अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएमएल ट्रिगर की बात कर रहे थे। हम लोगों ने डीएमएल ट्रिगर देख लिया था, और अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्रीवियस वन जो हमारी वीडियो थी उसको देख सकते हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे डीडीएल ट्रिगर। सही है, तो डीडीएल ट्रिगर भी ऑटो फायर होने वाला क्या है, एक अदर ट्रिगर है, लेकिन ये किसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, क्योंकि नाम से ही जाहिर है डीडीएल। तो डीडीएल के अंदर जितनी भी हमारी कमांड्स आती हैं, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, उनके साथ वर्क कर रहा होगा। ये इस तरीके का स्टोर प्रोसीजर है। ये क्या काम करके दे रहा होगा, ये हमें प्रिवेंट कर रहा होगा। किससे प्रिवेंट कर रहा होगा कि अगर मतलब है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ मेरे डाटाबेस के अंदर कोई और बंदा अगर आ जाता है, और या मैं उसको किसी बंदे को एक्सेस देता हूँ, कंट्रोल देता हूँ डाटाबेस का, तो मैंने उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि भाई कि वो नया टेबल ना क्रिएट कर सके, वो मेरे टेबल के अंदर ऑल्टर ना कर सके, वो मेरे टेबल को रिमूव ना कर सके, ये सारे काम, या ड्रॉप वट एवर यू कॉल इट, ये सारे काम ना कर सके, तो मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग दिस ट्रिगर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यही बातें कही हैं वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक, आ जाते हैं किसकी तरफ, इसके सेंटेक्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले वो यही बात मैं दोबारा बोलूंगा कि इस सेंटेक्स को देखें। इस सेंटेक्स को देखने के बाद आप लोग देखें इसके अंदर कुछ चेंजिंग है या नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देखो, और अगर आपको जान पहचान का लगता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा क्रिएट ट्रिगर, जो भी ट्रिगर का नाम देना चाहते हो वो दे दो। ऑन, फिर यहाँ पे मैंने सर्वर या डेटाबेस लिखा हुआ है। आप लोगों को मैंने इससे पहले वाला जो ट्रिगर करवाया वो ऑन पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे क्योंकि डीडीएल ट्रिगर, इसका मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस को टारगेट करेगा या पूरे सर्वर को टारगेट करेगा। सर्वर के ना बहुत सारे डेटाबेस हैं, पूरे सर्वर पर मैं एक साथ अप्लाई करना चाह रहा हूँ या डेटाबेस पे, यहाँ पे वो बता देगा। फॉर, अब यहाँ पे हम लोग वहां पे बताते थे क्या कि जब इंसर्ट हो, फॉर इंसर्ट, फॉर डिलीट, डीएमएल में। अब यहाँ पे मेरे पास डीडीएल है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, फॉर, क्रिएट, ऑल्टर या ड्रॉप, यह जाएगा ना एस, बिगिन और एंड। और बीच में मेरे पास जो भी काम करवाना चाह रहा हूँ कि मतलब जब भी टेबल क्रिएट हो तो क्या काम हो, जब भी टेबल ड्रॉप हो तो क्या काम हो, जब भी टेबल डिलीट हो तो क्या काम हो, वो मैं मिडिल ऑफ इट बता दूंगा। सही, तो ये बिल्कुल सेंटेक्स हमारे पास किसकी तरह है, डीएमएल की तरह। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम समझ में ना आए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक सैंपल बनाया हुआ है, एक सैंपल क्या ली हुई, एग्जाम्पल दी हुई है। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दे दिया। ऑन डेटाबेस, इसका मतलब किसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है, जो करंटली डेटाबेस यूज हुआ होगा। फॉर क्रिएट टेबल। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इवेंट को जैसे क्रिएट टेबल लिखेंगे, ऑल्टर अंडरस्कोर टेबल लिखेंगे। ये अंडरस्कोर टेबल लिखना लाजमी है, अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल। सही है, मतलब है कोई भी टेबल ड्रॉप ना हो पाए। सही है, तो फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ, एस, बिगिन और एंड, बीच में मैंने प्रिंट लिखा हुआ है। सही है, इसका मतलब ये पूरा ट्रिगर का फायर होगा जब जब मैं कोई नया करंट डेटाबेस के ना, जब जब मैं कोई नया टेबल बनाऊंगा, ये ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा। और इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, न्यू टेबल क्रिएटेड। इसका मतलब जो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आता है ना, वो मैसेज नहीं आएगा। मैंने नॉर्मल मैसेज दिया हुआ है, अब क्या मैसेज आएगा, न्यू टेबल क्रिएटेड। सही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी वाला रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैसेज लगा के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा। अब इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूं, और एसक्यूएल में आने के बाद मैं न्यू क्यूरी ले लेता हूँ। पहले से किसी और की क्यूरी थी, मैं उसको हटा देता हूँ, कोई मसला नहीं, और अपनी क्यूरी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यूज डॉलमेन, और इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और मेरे पास डॉलमेन यूज में आ गया। ठीक है, जब मेरे पास डॉलमेन इस्तेमाल में आ गया, अब मैंने यहाँ पे क्या करने का है, मैंने वो ट्रिगर बनाना है जो मैंने अभी ट्रिगर देखकर आ रहा हूँ। कौन सा ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ TR अंडरस्कोर क्रिएट। जब जब कोई टेबल क्रिएट हो, तब मैं ये चाह रहा हूँ ना, किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ऑन डेटा बेस। सही है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताना है, फॉर, कब चलेगा ये ट्रिगर, फॉर क्रिएट अंडरस्कोर टेबल, जब जब टेबल क्रिएट हो तब चले ये। फिर उसके बाद एज, बिगिन
और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, एंड, और मिडिल में क्या कर दिया, प्रिंट, क्या प्रिंट करो, न्यू टेबल क्रिएटेड, ठीक है। और अब मैंने देखें इसको पूरा सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब मेरे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई टेबल क्रिएट करता हूँ, तो आप देखिएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा मेरे पास, न्यू टेबल क्रिएटेड, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, जब जब नया टेबल बनेगा डेटाबेस में क्या हो, प्रिंट हो न्यू टेबल क्रिएटेड। यहाँ पर आए और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, और टेबल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ABC, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ID इंटीजर, बस इतना सा ले लेते हैं क्योंकि हमारा टेबल मेरे हमें ऑलरेडी बना हुआ है, टेबल 1 कर देते हैं। अरे यार ये लो जी, सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आना चाहिए ना, लेकिन टेबल क्रिएट होने के बदले में क्या चलेगा, ये वाला ऊपर वाला स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा, ट्रिगर यही होता है ना, ऐसा स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिक फायर हो जाए। ये क्या आया, आ गया, इसका मतलब ये वाला ट्रिगर फायर हुआ, ऑटोमेटिक फायर हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या करने का, मैंने यहाँ पर इसी को मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, देखो ऑल्टर करने का तरीकेकार कितना आसान है। मैं यहाँ पे ऑल्टर करता हूँ, यहाँ पे ऑल्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ टेबल क्रिएट होने पे बल्कि ड्रॉप होने पे, ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल, ड्रॉप होने पे भी ये यही मैसेज आए, और ऑल्टर होने पे भी यही मैसेज आए, कॉमा सेपरेटेड लिखना पड़ेगा टेबल, बात क्लियर है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ऐसा कॉमन मैसेज दे देता हूँ जो सही लगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यूरी एग्जीक्यूटेड लिख देता हूँ, क्यूरी एग्जीक्यूटेड, सही है। और यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर लिया, सही है भाई। अब मैं यहां से अगर क्या करता हूं, यहां से ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल, और जिसका नाम G है उसको ड्रॉप कर दो, सही, अभी बना हुआ है ये टेबल। और मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, क्यूरी एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब ड्रॉप पे वर्क कर रहा है। मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पे भी वर्क कर रहा है। ऑल्टर करता हूँ तो ऑल्टर का मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ऑल्टर, और क्या करता हूँ मैं, इसको कॉलम ऐड करना, ऑल्टर टेबल G, और क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर, ऐड कर दो, नेम ऐड कर दो, और var 4 50, सही भाई। एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया, किसके अंदर, ऑल्टर कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कमांड क्या आनी चाहिए, क्यूरी एग्जीक्यूटेड, आ गई क्यूरी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और इसको दोबारा ड्रॉप कर दे रहा हूँ, सही। इसका मतलब सब जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है, जो इसकी बॉडी में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक फायर हो रहा है, उसके बदले में जो भी इसकी बॉडी में लिखा हुआ है वो नजर आ जा रहा है मेरे पास, जो मैंने बॉडी में सिर्फ प्रिंट करके देख रहा हूँ। अगर मैं इसकी जगह पर कोई ऐसी कमांड लगा दूं कि टेबल क्रिएट ना हो पाए, इसका मतलब पूरे डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट नहीं होगा, फिर ऐसा ही होगा, सही है। कहाँ गया, ये रहा, सही है। अब वो मेरे पास एक कमांड है और उसका नाम क्या है, देखें इन्होंने, ये जो मैंने बात करके दिखाई है ना आपको, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हुई है, और उस कमांड का नाम क्या है, रोल बैक। एक रोल बैक एक कीवर्ड है, रोल बैक कीवर्ड ये है कि जो भी आप करने जा रहे हो उसको पलटा देगा, तो इसका मतलब आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हो तो इसको बनने नहीं जाएगा, टेबल क्यूरी को रोल बैक कर देगा, रोल बैक कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके रोल बैक लिख देता हूं, मैं यहाँ पर आके क्या लिख देता हूं, रोल बैक, सही है। और इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि ऑल्टर हो रहा है ना, तो ये ऑल्टर हो जाएगा, सही है। अब मैं जो भी मैं टेबल क्रिएट करूंगा, क्या टेबल क्रिएट हो पाएगा, नहीं, ये देखो इधर टेबल क्रिएट हुआ, या अगर मैं क्या करता हूं, ड्रॉप करने की कोशिश करता हूं,
एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कोई और टेबल को ड्रॉप करता हूँ। हमारे पास गेस्ट नाम का टेबल है। ठीक है, गेस्ट को मैं क्या करता हूँ, नहीं है टेबल, कौन सा टेबल है फिर, ABC1 है। ABC1 को मैं ड्रॉप करता हूँ। क्या कह रहा है, ट्रिगर फायर हो रहा है, उसको ड्रॉप नहीं होने दे रहा। ठीक है, नहीं होने दे रहा ना ड्रॉप। जी हाँ, तो मेरे पास वो ड्रॉप नहीं करने दे रहा ना, क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ है, एक ट्रिगर लगाया हुआ है कि जब जब कोई चीज मेरे पास टेबल क्रिएट हो, ड्रॉप हो या ऑल्टर हो, आपने नहीं इजाजत देनी उसको। बस बंदा उसको यूज कर सकता होगा, उसको स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रोल बैक लगा दिया। तो ये मेरे पास क्या था, एक ऐसा ट्रिगर था जो ऑटोमेटिक फायर हो रहा था। इन केस अगर मैंने क्या काम करना है, ट्रिगर को हटाना है, तो मैं ट्रिगर को डिसेबल भी कर सकता हूं। अब मैंने अगर ट्रिगर को डिसेबल करना है तो देखो कमांड क्या लिखी हुई है, डिसेबल ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम लिखूंगा और किस डेटाबेस में से, ऑन डेटाबेस, तो डेटाबेस में से वो ट्रिगर हट जाएगा। मैं आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब देखो मैंने टेबल बनाना चाहता हूँ, सही है, मैं तो कौन हूँ, एडमिन हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डिसेबल ट्रिगर, और ट्रिगर मेरे हाथ में डिसेबल में डी लगा दिया मैंने, डिसेबल ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम क्या रख दे रहा हूं, TR_create ऑन डेटा बेस। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर ट्रिगर वो डिसेबल हो गया, अब मैं अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाहूं तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सही है। ऑल्टर करना चाहूं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सिलेक्ट करके भी देख लें भाई आप लोग, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जी, और यहां से मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, आपके सामने नेम आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, ड्रॉप कर दिया, जी को ड्रॉप करते हैं ना, क्योंकि जी बनाया भी हमने, ड्रॉप भी हो रहा है। अब सिलेक्ट करके देखता हूं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं ड्रॉप कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास DDL ट्रिगर था। बात क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर का टॉपिक खत्म हो जाता है। सही है बेटा, अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ और आप लोगों ने ये परफॉर्म करने का है। ठीक, एक सवाल रेस किया है, सवाल ये है कि भाई मैं चाह रहा हूँ जब क्रिएट हो तो अलग मैसेज आए, उस पर ड्रॉप हो तो अलग मैसेज आए, तो मैं उसको ये बोलता हूँ, ये लो, ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जैसे क्रिएट था ना, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ CRE, एक इसको क्रिएट वाला कर देता हूँ। अब मैं ऑल्टर नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, DR। ठीक है, मतलब ड्रॉप वाला, और फिर उसके बाद मेरे पास कॉपी किया, और यहाँ पे DR के बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, AL। ठीक है, और यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ किसको, बाकी के इन दोनों को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, ऑल्टर। ठीक है, क्या हुआ है, ऑल्टर हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो मैं क्रिएट को हटा देता हूँ और ऑल्टर को हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्रिएट, और इसको पकड़ के मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरीके से, ओ सॉरी, रोल बैक था ना, रोल बैक नहीं, रोल बैक करवाना है, हैं तो ऑल्टर करवा देता हूँ, सिर्फ मैसेज आए ना भाई, तुम लोगों का काम है, तुम लोगों का कहना है सिर्फ मैसेज ला दे। तो मैंने ये वाला भी सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरीके से ये रोल बैक को हटाओ, इसको सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट कर दो। सही है, तीनों ट्रिगर अलग अलग बन गए। अब देखें इधर, टेबल क्रिएट होगा, क्रिएट हो गया, सही है। अब ऑल्टर करते हैं,
क्या हुआ? ये लो ड्राफ्ट, सही, अलग अलग ट्रिगर चल रहा है।